क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो हमें पहला नंबर sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा नंबर cos a cos c माइनस sin a sin c का मान निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन मतलब दिया है tan a बराबर 1/√3 और त्रिकोणमिति टेबल से हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ध्यान से समझिएगा, tan a बराबर दिया है 1/√3 और 1/√3 का वैल्यू tan 30 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसके स्थान पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। ठीक, मतलब tan a बराबर tan 30 डिग्री, मतलब a का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ठीक, और क्वेश्चन में एंगल b का मान दिया है 90 डिग्री, मतलब b का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल B का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल C का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पर C लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसको उधर करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब C का मान आ जाएगा, घट जाएगा तो C का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, मतलब कोण A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री, कोण A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री, कोण B का मान दिया है 90 डिग्री और कोण C का मान हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री। ठीक, अब हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक, sin A का मान है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू कोस C का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री प्लस कोस, यहाँ पर A है और A का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू साइन C यहाँ पर है तो C का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक, अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति टेबल से कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस यहाँ पर कोस 30 डिग्री है और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। ठीक, अब ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, एक में एक से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटा में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, बटा में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे, LCM हो जाएगा 4, 4 कट गया तो 1 हो जाएगा ऊपर, प्लस फिर 4 कट गया तो ऊपर हो जाएगा 3। ठीक, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/4, दोनों कट जाएगा एक बार में, बराबर 1। मतलब पहला क्वेश्चन साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का मान आ गया 1। ठीक, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कोस A इंटू कोस C, कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक,
इज इक्वल टू कोस, ए का मान हम लोग निकाले हैं 30 डिग्री, ए का मान हम लोग निकाले हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू कोस सी है यहाँ पर कोस, और सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री माइनस साइन, ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इंटू साइन, सी का वैल्यू 60 डिग्री आया है तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक, कोस 30 डिग्री यहाँ पर है तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके स्थान पर √3/2। ठीक, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके स्थान पर 1/2। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू, यहाँ पर साइन 60 डिग्री है और साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। ठीक, अब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, बटा में 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस √3 में 1 से गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे नीचे 4 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों एक ही चीज़ है तो दोनों घटेगा तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √3/4 है और यहाँ पर भी √3/4 है, इसलिए दोनों को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। ठीक,